नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ दिलीप चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं वंदे भारत समाचार। दर्शकों, मैं अभी बिहार के कैमूर जिला भभुआ लिखचू में उपस्थित। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं जो भभुआ जिला परिषद भाग संख्या 1 से हैं। हम जानना चाहेंगे कि कर्मा माता के बारे में क्या कुछ आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। कर्मा माता के माध्यम से मैं इस समाज को, पिछड़े शोषित लोगों को मैंने आगाज किया है कि आप सामने आए, एकजुट होवे। जी, इसको कराने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या रहा है? एकता रहा है। बिल्कुल। आपका जुलूस कहाँ से कहाँ तक गया? लिच्छवी भवन से लेकर के एकता चौक होते हुए पटेल चौक से पुनः वापसी लिच्छवी भवन तक। मेरे साथ त्रिवेणी शाह जी हैं जो डिफेंस से भी आते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बड़े जुलूस को लेकर के? मैं माँ कर्मा जयंती के शुभ अवसर पर माँ कर्मा का जो विचार था, जिन्होंने साहू समाज को बचाया था जी, और वो बचा हुआ समाज संगठित हुआ, नहीं तो समाज नहीं बचना था। जब पीछे हिस्ट्री में जाएंगे तो उन्होंने समाज की रक्षा की थी जी। और उसी के विचारधारा को लेकर के आज हम लोग पूरा तेली साहू समाज कैमूर के इकट्ठा हुए हैं। एक जन समूह में एक समाज, एक विचारधारा को लेकर के हम लोग इकट्ठे हुए हैं और आज जन समूह जो दिख रहा है पूरा कैमूर एक साथ, एक मंच पर, एक विचारधारा के साथ है। इसी के साथ हम कहेंगे कि आगे आने वाला समय में इस विचारों को समझते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों से मैं अनुरोध करूंगा, साथ ही साथ उनको मैं सोचने पर मजबूर करूंगा कि सोचें कि हमारी जो विचारधारा है, हमारे लोग हैं जो शोषित है, उसको किस तरह से आगे आने का मौका देंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और सज्जन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे जिला अध्यक्ष हैं आप जैसा। अच्छा, आप अपने परिचय के साथ बताएं। इतने बड़े हुजूम आपके साथ है और इतनी कड़कड़ाती धूप में भी लोग आपका साथ दे रहे हैं। मैं मुन्ना प्रसाद गुप्ता, जिला अध्यक्ष तहलीक साहू सभा कैमूर। संत शिरोमणि माता कर्मा के जयंती पे हमारा समाज, पूरे जिले का, मेरा जितना साहू समाज है, सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो समाज का जो राजनीतिक पिछड़ेपन है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमारा समाज जग चुका है और इस कर्मा माँ जयंती के माध्यम से इस अवसर पर हम पूरे राजनीतिक दलों को एक संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारा समाज राजनीतिक पिछड़ेपन में नहीं, अपना हक देगा, हमारी जो भागीदारी देगा हम उसे समर्थन करेंगे और हम अपने समाज के लिए अपने राजनीतिक हक और हिस्से को लेकर के रहेंगे। बिल्कुल। ये हर साल प्रत्येक साल रहेगा या फिर इस बार तो पहला वर्ष रहा है? प्रत्येक साल रहेगा। 2000 की संख्या में हम लोग भ्रमण किए जी। पहले तो माँ कर्मा जयंती के अवसर पर आप सभी को कोटि कोटि बधाई देते हैं। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है अपने समाज को संगठित करना और एक मंच और एक विचारधारा पर लेकर चलना, जिससे कि हमको एक सफल भागीदारी मिले। जी। हम लोग इसीलिए अपने समाज को संगठित करने के लिए एकजुट हुए। बिल्कुल। आप देख सकते हैं दर्शकों, हम सीधे आपको रथ की ओर ले चलेंगे और रथ पे दिखाएंगे किस प्रकार से माँ कर्मा का एक प्रतिमा बना करके उनको यहाँ स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माँ कर्मा है जो भगवान श्री कृष्ण को वो आपको खिचड़ी खिलाते हुए नजर आ रही है। और इसका इतिहास दर्शकों, जहाँ तक हमें जानकारी है कि इनका इतिहास यही है कि ये जो कर्मा माता है वो राजस्थान की रहने वाली है और जो जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ भगवान थे, उनको प्रतिदिन बाल्यावस्था में भगवान जगन्नाथ को ये खिचड़ी खिलाया करती थी। और एक दिन वाक्य ऐसा हुआ कि भगवान प्रतिदिन के घर में तो जाते ही थे, लेकिन मंदिर में आने से उनको विलम्ब हुआ और वो झूठे मुंह ही उस मंदिर में प्रवेश किए। तो लोगों को ये लगा कि हम लोग तो कोई खिचड़ी खिलाया नहीं है, तो फिर इनके मुख में खिचड़ी लगा कैसे? कर्मा की जयंती बाकी लोगों को नहीं समझ में आना चाहिए कि इसी साल मन रहा है। माता कर्मा जयंती पहले भी मनता रहा है और आगे भी कर्मा जयंती मनेगा। और इस कर्मा जयंती में हमारे कैमूर जिला के हर एक गांव से लोग आए थे और अलग अलग गांव से हजारों की संख्या में भभुआ में आए और भीड़ इधर उधर होने की वजह से सब भीड़ कुछ न दिख पाई। इसके लिए सभी लोग, हम लोग एकत्रित हैं और समाज के साथ साथ राजनीतिक पार्टी को ये मैसेज देने के लिए भी एक प्रकार का मैसेज था कि हम लोग आज के दिन माता कर्मा के जयंती पे कैमूर जिला के हर एक तेली समाज एक हैं और एक रहेंगे। और आगे राजनीतिक पार्टी सत्ता से भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। अब हमें भी सत्ता में भागीदारी चाहिए।
जय माता कर्मा, जय भामाशाह, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे। दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे वंदे भारत समाचार।